खुदावंद ही वो खुदा है जिसको सारे सजदे उसी के लिए हैं और उसी को ही ज़ेबा देते हैं। थैंक यू ब्रदर सरफराज, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको खुदा की पाक और जलाली हजूरी में खुशामदीद कहता हूँ और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज हमें इस जगह इस आईडी पर आने का फजल देता है ताकि हम मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसके कलाम को, उसकी मुंह की बातों को, उसके गहरे मुकाशवात को सीखने वाले हों। क्योंकि जब मैं और आप खुदा का कलाम सीखते हैं, हम उसे पढ़ते हैं, तो हम खुदा की कुदरत को, हम खुदा की कुव्वत को और हम खुदा की उन बातों को जानते हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करती हैं। और कलाम का एक एक लफ्ज, एक एक शोशा बाबरकत है। ये कलाम सच्चाई और खुदा की कुदरत से भरता है और ये कलाम ही है जो हमें बताता, हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगियों में किस तरह खुदा और उसकी कुदरत काम करती, हमें किस तरह के हालात से, किस तरह की सिचुएशन से गुजरना है। मेरे जीजो, कलाम हम पर हर एक चीज को क्या करता है? वाजिया करता है, डिक्लेयर करता है, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। कलाम मुकद्दस में से आज हम जबूर साम 119 में से सीखेंगे। जबूर 119 उसकी 71 वर्स में कलाम मुकद्दस में से आपके सामने पढ़ूंगा। यहां खुदा का बंदा जबूर नवीस कुछ इस तरह लिखता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। मेरे जीजो, कलाम की जो वर्स मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें जबूर नवीस अपनी जिंदगियों के तजर्बात को, उन एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नजर आता है जो खुदा की हजूरी और खुदा के साथ चलने के बाद उसकी जिंदगी में ये सारे वाकयात हुए। आप सब जानते हैं कि दाऊद नबी इस्राएल का एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसे खुदा ने साउल के बाद मस्सा किया। और जब तक ये बादशाह डिक्लेयर नहीं हुआ था, जब तक ये अनाउंस नहीं किया गया था इसके बारे में, जब तक इसे मस्सा नहीं किया गया था, इसकी जिंदगी बहुत स्मूथली और बहुत ही आसान तरीके से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ये सारी चीजें डिक्लेयर हुई तो मुसीबतों और परेशानियों ने से क्या किया? आके घेर लिया। और आज का शख्स, अगर किसी से आप पूछें, अगर किसी से आप ये बात करें कि आप मुसीबत उठाना चाहते हैं या आप मुसीबतों के अंदर रहना चाहते हैं, कोई भी इस चीज को पसंद नहीं करेगा, कोई भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई आसान और स्मूथ और बड़ी आसान जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमें इस चीज के बारे में बताता है, सिखाता है कि हमने इन मुसीबतों और परेशानियों से गुजरना है। इन मुश्किलात परेशानियों से हमने गुजरना है। ये सिचुएशन कब हम पर लागू होगी? जब हम क्या होंगे? नए सिरे से पैदा होंगे, जब हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करेंगे। पौलुस अपने खत में लिखता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। देखो, पुरानी सारी चीजें जाती रहीं और सब क्या हुई? नई हो गई। नए शख्स के लिए, नए मखलूक के लिए नए चैलेंजेस भी खड़े रहते हैं, नई मुश्किलात भी खड़ी रहती हैं। नई मुश्किलात और नए चैलेंजों से उन्हें क्या होता है? गुजरना पड़ता है। उससे जो मसीह में क्या है? नया मखलूक है। नई मुश्किलात उसके सामने, नई परेशानियां उसके सामने आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये कलाम इस बात को डिक्लेयर कर रहा है। जिस तरह खुदा के नबियों ने, जिस तरह खुदा के रसूलों ने, जिस तरह खुदा के लोगों ने मुसीबतें उठाई और उन मुसीबतों के साथ साथ खुदा के साथ क्या है? वो चलते रहे। जब हम मसीह में बढ़ रहे होते हैं, जब हम खुदा में बढ़ रहे होते हैं, जब खुदा हमारे जरिए से अपने जलाल और कुदरत को जाहिर कर रहा होता है, जब खुदा हमारे हाथों से, हमारी जिंदगियों से बड़े बड़े मौजज़ात करता है, तो उसके साथ साथ ये भी चीजें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं।
इन चीजों के लिए भी मुझे और आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। इन सारी सिचुएशन से, इन सारी मुसीबतों से गुजरने के लिए मुझे और आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। तभी हम क्या कर सकेंगे, खुदा के आइन को, खुदा के कलाम को, खुदा की मर्जी को सीख सकेंगे। इस जगह पर, मुल्क माल्टा में, हम सब जिस तरह आए हैं, आप सब जानते हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मुश्किलात और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। किसी अच्छे मुकाम पर, किसी अच्छी जॉब पर, किसी अच्छी जगह पर जाने से पहले आपको बहुत सारे ऐसे रस्तों से, तंग रस्तों से, ऐसी परेशानियों से गुजरना होता है ताकि क्या करें, आप उस जगह तक पहुंच जाएं। किसी अच्छी जगह तक, किसी अच्छी जॉब तक पहुंचने के लिए बहुत से मुश्किल हालात से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। किसी खादम ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि सबसे अमीर वो शख्स है जो मुश्किलात और परेशानियों से गुजरता है, वो रुकता नहीं है। वो किसी सिचुएशन, किसी परेशानी, किसी दुख में क्या है, स्टॉप नहीं होता, बल्कि गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जब मुसीबत हमारी जिंदगियों, घरानों में आती है तो हम क्या करते हैं, और खुदा की नजदीकी में, और खुदा की कुर्बत में, और खुदा की हजूरी में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये हालात हमें क्या करते हैं, और खुदा के करीब लेकर जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, अगर आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कलाम जिस तरह सिखाता है कि वो शख्स जो खुदा के साथ चलता, जो खुदा के कलाम पर अमल करता, जो खुदा के हकाम को मानता, उसकी जिंदगियों में ऐसे हालात उभरते हैं, आते हैं, उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें मेरे अजीजों, हमें खुदा की कलाम और खुदा की मर्जी को जानने के लिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम इस हालात से गुजरकर खुदा के आइन और खुदा के कलाम को क्या करते हैं, सीखते हैं, खुदा के कलाम से भरते हैं, खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारे लिए क्या करती हैं, भलाई को पैदा करती हैं। वो हालात जिस तरह के भी हमारे साथ हों, लेकिन कलाम इस चीज को डिक्लेयर करता है कि ये खुदा की वो बातें हैं, जब हम इन हालात से गुजरते हैं तो खुदा हमें बहुत सारी बातों और अपने बकाशवात को और अपनी गहरी मर्जी को हम पर क्या करता है, जाहिर करता है। और खुदा इसी तरह क्या करता है, हमें सिखाता है, इसी तरह खुदा हमें बताता है, इसी तरह अपनी मर्जी को हम पर क्या करता है, जाहिर करता है। और आज जो मैंने चीजें आज के दौर में मैंने देखी हैं, जो मुश्किल हालात इंसान पर आते हुए देखे हैं, वो उसके घराने के लोगों की वजह से। मैंने जो चीज नोट की है, मैंने जिस चीज को ऑब्जर्व किया है कि इंसान अपने घर वालों की वजह से बहुत से ऐसे मुश्किल हालात का क्या करता है, सामना करना पड़ता, उसे एक मुसीबत उठानी पड़ती है। शौहर को बीवी की वजह से, बीवी को शौहर की वजह से, माँ बाप को बच्चों की वजह से, बहन भाइयों की वजह से, बहनों को भाइयों की वजह से, इन सारे खादा फैमिली के लोगों की वजह से, इन सारी मुश्किलात से उन घरानों को गुजरना पड़ता है जो इस चीज को नहीं मानते, नहीं समझते कि उनकी मुसीबत की वजह क्या है, उन पर ये मुसीबत और परेशानी की वजह क्यों आई, क्योंकि वो कलाम को नहीं पढ़ते और इसकी बातों पर तवज्जो नहीं करते। आज शौहर अपनी बीवी के लिए मुश्किलात बना लेता है, मुश्किल हालात किसी भी वजह से, लड़ाई झगड़े और बच्चों की वजह से, बच्चे ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि उस वजह से उस घराने को क्या करना पड़ता है, मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। और इस
चीज को कलाम क्या है बड़ी खूबसूरती के साथ डिक्लेयर करता है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि दाऊद जब तक उसे बादशाह डिक्लेयर नहीं किया गया था, उसकी जिंदगी बड़ी ही स्मूथली चल रही थी, बड़ी ही आसान जिंदगी और बड़ी ही पुरअमन जिंदगी वो बसर कर रहा था। लेकिन जैसे ही खुदा की कुदरत और उसे खुदा की हजूरी उस पर, और जब डिक्लेयर ये अनाउंस कर दिया गया कि इस्राएल का दूसरा बादशाह है, तो उसी दिन के बाद उसकी जिंदगी में क्या हुई? मुसीबतें। उन्हें मुसीबतों परेशानियों से क्या हुआ? गुजरना पड़ा। और वो इस चीज को बड़ी ही खूबसूरती से बयान करता है कि अच्छा हुआ, यानी कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने क्या किया? मुसीबत उठाई, मैंने दुख उठाया, ताकि अपने खुदा को और नजदीकी से क्या करूं? जान सकूं, ताकि मैं उसकी खुदाई को, मैं उसकी मोहब्बत को, मैं उसके प्यार को, मैं उसकी शफकत को क्या करूं? और नजदीकी से जान सकूं। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ये हालात हम पर आएंगे, क्योंकि कलाम इस चीज के बारे में बयान करता है। कलाम इस चीज को हमें सिखाता है कि खुदा क्या करता है इन सारे हालात से, जो हमारी जिंदगियों में मुश्किलात और परेशानी किसी सबब से भी आती हैं, खुदा हमें उनसे निकालने और छुड़ाने की कुदरत रखता है, ताकि हम क्या करें? उसकी गहरी बातों को सीखें, उसके आइन को सीखें, उसकी मर्जी को जानें, उसकी उन सारी बातों को जान सकें जो उसने अपने लोगों के बारे में की। और ये हालात चंद वक्तों के लिए ही हम सब पर रहते हैं, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं हमेशा अपने लोगों को छुड़ाने और बचाने के लिए उनके साथ हूं। वो हमारे साथ साथ रहता है, जिस तरह वो दाऊद के साथ था, जिस तरह वो अपने नबी और रसूलों के साथ था, जो उसके नाम की खातिर मुश्किलों और परेशानियों से गुजरे, इन मुसीबत ज़दा हालात से गुजरे। लेकिन मेरे जीजो, खुदा हमेशा अपने लोगों को बहाल करने के लिए, सरफराज करने के लिए, बरकत देने के लिए उनके साथ रहता है। अगर हम कलाम मुकद्दस में अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें, अय्यूब एक ऐसा रास्तबाज और खुदा से डरने वाला शख्स गुजरा है, जो बदी से दूर रहता और खुदा उसकी तारीफ करता है। अबलीस के सामने खुदा उसके बारे में इस चीज को डिक्लेयर करता है कि तूने मेरे बंदे अय्यूब पर नजर की है, तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है। सो मेरे अजीजों, शैतान इस चीज पर खुदा से बात करता है कि वो क्यों ना खुशहाल होगा, वो क्यों ना तेरी तारीफ करेगा, वो क्यों ना तेरे गुण गाएगा, क्योंकि वो एक बड़ी ही स्मूथ लाइफ, बड़ी ही खूबसूरत जिंदगी, आसान जिंदगी क्या है? गुजार रहा है। ये सारी चीजें खुदा और शैतान के दरमियान वहां पर बातचीत हुई है। मैं इसमें से पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं शॉर्टली आपको चंद चीजें बताऊंगा। तो वहां लिखा है कि जब अय्यूब पर आजमाइश आई है, जब मुश्किल घड़ी आई है, जब परेशानी आई है, जिस तरह कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं, जिस तरह कलाम मुकद्दस में से हम आज खुदा के कलाम की बातों को सीख रहे हैं, जिस टॉपिक पे मैं आपसे खुदा के कलाम के अंदर से बात कर रहा हूं, दुख उठाने के ताल्लुक से। और इसकी जिंदगी में एकदम एक ऐसी चेंजेस आई हैं, ऐसी तब्दीली आई है, देखते देखते ही इसकी हर एक चीज तबाह बर्बाद हो गई। इसके बच्चे मर गए, इसके मवेशी, इसके मवेशी, इसके बच्चे, इसका कारोबार, इसकी सारी चीजें क्या हुई हैं? तबाह बर्बाद होकर रह गई हैं। इसके ऊंट, इसके गधे, इसके बैल, इसके भेड़, सब चीजें क्या हुई हैं? सफाहत सी से मिट गई हैं। ये खुद बीमार पड़ गया है, ये खुद बीमारी की हालत में चला गया है, ये घर से बेघर हो गया है। और ऐसी बीमारी इस पर आई है कि इसने उस बीमारी की वजह से
अपने आप को क्या किया है, खुजाना शुरू कर दिया है। अपने आप को ठीकरों से, अपने बदन को ठीकरों से, पत्थरों से लेकर फोड़े फिंसियां इसके बदन पर इसने क्या किया, खुजाना शुरू कर दिया। इन हालात को देखकर कलाम में लिखा है कि इसकी बीवी ने क्या किया है, इससे कहना शुरू किया है कि इतने दुख और अजियत की तू हालत में है अयूब, सुन, सब कुछ तेरा चला गया, बच्चे मर गए, मैल बैल मवेशी ऊंट गधे हर चीज चली गई है। मेरी बात जरा गौर से सुन अयूब, तू अब भी अपने खुदा की हजूरी में बैठा हुआ उसकी शुक्रगुजारी करता है। अपने खुदा की हजूरी में तू अब भी इतना फर्मा बरदार और इतनी वफादारी के साथ उसकी तारीफ करते हुए उसके नाम की शुक्रगुजारी करता है। उसे इस चीज पर उसे इस चीज को, उसकी जिंदगी में उस मुश्किल को देख के वो उसे कहती है कि तू अपने खुदा पर क्या कर, कुफ, अपने खुदा पर, उस पर अपना तकिया, अपना ईमान हटा ले। तो अभी भी उस खुदा की क्या कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है। और अयूब देखें, वो इस सारी बातों को जानता है, वो इन सारी बातों से वाकिफ है। वो कहता है कि खुदा सुख ही देता जाए, दुख ना दे। हम क्या अच्छे हालात से ही हमेशा गुजरते जाएं? क्या हम पर बुरे हालात कभी ना आए? तू कहती है अपने खुदा पर क्या कर, अपने खुदा पर तू क्या कर, ऐसी बातें कर, अपने खुदा को बुरा भला कह और मर जा। लेकिन वो कहता है कि खुदा सिर्फ सुख ही दे, दुख ना दे। जिस तरह कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं कि वो इस चीज को खुदा की हजूरी में इन बातों को जानता है कि खुदा जिन हालात से मुझे गुजार रहा है, इन हालात में से मुझे गुजरना है, फिर ही मैं क्या करूंगा, खुदा के आइन और खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से सीख पाऊंगा। दाऊद इस चीज को बयान करता है, अच्छा हुआ मैंने क्या की, मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन, तेरे कलाम और तेरी गहरी बातों को सीख सकूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से क्या है, बेहतर है। तेरा कलाम, तेरा नाम, तेरी कुदरत और तेरी हजूरी मेरे लिए सोने चांदी के सिक्कों से क्या है, ज्यादा कीमती है। और नए अहदनामा में जब हम इस चीज को देखें तो खुदावन यीशु मसीह ने भी क्या किया, इन सारी सिचुएशन को फेस किया, इन सारी मुश्किल हालात को फेस किया, इन सारी बातों से वो गुजरे। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ चलने वाला रास्ता, खुदा की तरफ जाने वाला रास्ता, खुदा की बादशाहत की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत सुकड़ा है, जो मुश्किलात और परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जिसका कलाम और जिसका नाम बड़ी कुदरत वाला है, वो हम सबको इन हालात से छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। खुदा हमें सिखाता है इन हालात में। इस कोविड के टाइम पर बहुत सारी चीजें बहुत से लोगों ने सीखी होंगी, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी इन हालात में। खुदा ने बहुत सारी चीजें सिखाई, खुदा ने बहुत सारी बातों को क्लियर किया जो इससे पहले मुझे सीखने को नहीं मिली। जैसे मुश्किल के हालात से हम गुजरते हैं तो खुदा की हजूरी में क्या करते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। खुदा की हजूरी में हम क्या करते हैं, तरक्की करते जाते हैं। यही हमारी बढ़ोतरी का एक राज है कि जब हम खुदा के आइन को सीखते हैं, जब उसके कलाम को सीखते हैं, जब उसके हकाम को सीखते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। और खुदा इसी तरह ही हमें सिखाता है। खुदा ऐसे हालात जब हम पर आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, खुदा
उन उन हालात में हमें बहुत सारी बातें सिखाता है, अगर कोई इन बातों को सीखना चाहे। कुछ लोग तो ऐसे हालात से हमने देखा है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बुड़बुड़ाते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, जिस तरह कौम बनी इसराइल करती थी। लेकिन मेरे जीजो, खुदा इन हालात में अपनी गहरी बातों को, गहरे मुकाशवात को हम पर क्या करता है, खोलता है, क्योंकि उसकी यही मर्जी है मेरे लोग क्या करें, मेरे आइन को सीखें, मेरी मर्जी को जानें, मेरी बातों पर ध्यान लगाएं, ताकि मैं क्या करूं, उनको इन सारे हालात से निकालूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी नए आदनामा में इस चीज के बारे में बताया, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी ऐसे हालात से, मुश्किलात से भरी हुई थी। जब वो पैदा हुए तो उसी वक्त से ही ऐसे हालात बन गए। हेरोदेस बादशाह ने, जिस तरह आप सब जानते हैं, कि बच्चों को जो छोटे थे उन्हें हलाक करने का हुक्म दिया, और खुदा ने उन्हें किसी और जगह मूव कर दिया। और मुश्किल हालात आई, परेशानी उनके सामने, लेकिन खुदा ने किसी और जगह, खुदा ने यीशु मसीह और उनके माँ बाप को क्या किया, शिफ्ट कर दिया। तभी से ही उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। फिर मसीह यीशु ने कहा कि जो कि मेरे नाम पर ईमान लाता है, जो मेरे नाम से जाना पहचाना जाता है, उन्हें इन तमाम हालात और मुश्किलात से क्या होगा, गुजरना पड़ेगा। जब मेरे सबब से लोग तुम्हें क्या करेंगे, लान तान करेंगे, तुमसे अदावत रखेंगे, तुम्हें इबादत खानों में घसीटा जाएगा, तुम पर हर तरह के बुरे इल्जाम और तुम्हें हर तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो आखिर तक क्या करता है, बर्दाश्त करता है। जिंदगी का ताज उसी को दिया जाएगा। अगर आप इस ताज को लेना चाहते हैं, अगर आप इस ब्लेसिंग को जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी है लेना चाहते हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखें कि कभी भी इन हालात से हमें गुजरना पड़ सकता है। लेकिन मेरे जीजों, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, उसका कलाम और उसकी कुदरत हमारे साथ है। मत घबराए, मत परेशान इन हालात से, क्योंकि ये हालात हम पर आएंगे। लेकिन मुबारक है इस्राएल का खुदा जो अपने लोगों के साथ है। मुबारक है हमारा खुदा, मुबारक है उसका बेटा यीशु जो हर हालात में अपने लोगों को संभालता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, और देखो मैं दुनिया के आखिर, दुनिया के इंतहा तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। वो हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी हमारे साथ है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।